आज आप अकेले नहीं हैं। आज स्वर्ग का पिता आपकी स्थिति जानता है। वो आपके आंसुओं को देख रहा है। वो आपके अनकहे शब्दों को सुन रहा है। आज की इस शांत घड़ी में आपका स्वागत है। जहां भी आप ये प्रार्थना सुन रहे हैं, शायद रात की खामोशी में, शायद दिन की थकान के बाद, या शायद किसी ऐसे समय में जब आपका दिल भारी है, एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन की हलचल को धीरे धीरे शांत होने दीजिए, क्योंकि अभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आज हम आपके पवित्र और दयालु चरणों में उसी अवस्था में आते हैं जैसे हम सच में हैं। हम किसी दिखावे के साथ नहीं, किसी धार्मिक आवरण में नहीं, किसी बाहरी भक्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि एक सच्चे, खुले और निम्र हृदय के साथ आपके सामने खड़े हैं। आप हमें पूरी तरह जानते हैं। आप हमारे शब्दों से पहले हमारे विचारों को जानते हैं। आप हमारे चेहरों की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी पहचानते हैं। हे पिता, आप हमारे उन घावों को भी देखते हैं जिन्हें हमने दुनिया से छुपा रखा है। आप उन रातों को जानते हैं जब हम चुपचाप रोए। आप उन चिंताओं को जानते हैं जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाए। आप उन अधूरे सपनों को जानते हैं जो हमारे दिल में अभी भी धड़क रहे हैं। प्रभु, आज हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद उस हर सुबह के लिए जिसमें आपने हमें जगाया। धन्यवाद उस हर सांस के लिए जो आपकी कृपा से हमारे भीतर चल रही है। हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपनी ताकत से नहीं, बल्कि आपके अनुग्रह से जीवित हैं। जब हम कमजोर पड़े, तब भी आप हमारी ढाल बने रहे। जब हम भ्रमित हुए, आपने मार्ग दिखाया। जब हम गिरने के करीब थे, आपका हाथ हमें थामे रहा। कई बार हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हर बार आपने कोई न कोई रास्ता बना दिया। प्रभु यीशु, यदि इस समय कोई व्यक्ति ये प्रार्थना सुनते हुए भीतर से टूटा हुआ है, तो कृपया उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। यदि किसी का मन निराशा के अंधकार में डूबा है, तो उस पर अपनी आशा का प्रकाश चमका दीजिए। यदि कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो अपने चंगाई के स्पर्श से उसे नया बल दीजिए। यदि किसी घर में कलह है, तो वहां अपनी शांति का राज्य स्थापित कर दीजिए। आप टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। आप उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जिनके पास अब कोई सहारा नहीं बचा। आज हर टूटे हुए दिल को अपने प्रेम से भर दीजिए। हर सूखी आंख में फिर से आशा का जल भर दीजिए। हर निराश आत्मा को ये विश्वास दीजिए कि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। हे प्रभु, हम अपने पापों को आपके सामने स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि हमने कई बार आपकी इच्छा के विरुद्ध कदम उठाए। हमने ऐसे शब्द बोले जिनसे किसी का दिल दुखा। हमने ऐसे विचार अपने मन में आने दिए जो पवित्र नहीं थे। हमने कभी कभी अहंकार को विनम्रता पर हावी होने दिया। आज हम पश्चाताप के साथ आपके सामने झुकते हैं। हमें क्षमा करें। हमारे भीतर एक नया और शुद्ध हृदय उत्पन्न करें। हमें फिर से सही मार्ग पर चलना सिखाइए। हमारी आत्मा को नया कर दीजिए, ताकि हम केवल धार्मिक न दिखें, बल्कि भीतर से बदल जाएं। प्रभु, आज हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता पर अपनी दया बनाए रखिए। उन्हें स्वास्थ्य और लंबी आयु दीजिए। हमारे जीवन साथी के साथ हमारे संबंधों में समझ और प्रेम को बढ़ाइए। हमारे बच्चों को आपकी बुद्धि और सुरक्षा में बढ़ने दीजिए। यदि हमारे परिवार में कोई दूरी है, तो उसे मिटा दीजिए। यदि कोई गलतफहमी है, तो उसे स्पष्टता में बदल दीजिए। यदि कोई कड़वाहट है, तो उसे क्षमा में बदल दीजिए। हमारा घर केवल एक भवन न हो, बल्कि आपकी शांति और प्रेम का निवास स्थान हो। प्रभु, जो आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे हैं, उनके लिए मार्ग खोलिए। जिनके हाथ खाली हैं, उनके हाथों में अवसर दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सही स्थान पर पहुंचाइए। जो व्यापार में कठिनाई झेल रहे हैं, उनके कार्यों में उन्नति और स्थिरता दीजिए। आप वो परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव बना सकते हैं। आप वो हैं जो बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, वहां भी आप मार्ग बना सकते हैं। आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में रखते हैं। हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन हमें ये भरोसा है कि आप पहले से वहां मौजूद हैं। हमारे कदमों को दिशा दीजिए। हमें ऐसे निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हमारी चिंता को भरोसे में बदल दीजिए। हमारे डर को साहस में बदल दीजिए। हमारी कमजोरी को आपकी सामर्थ्य में बदल दीजिए। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध दिखें, तब भी हमें ये विश्वास रखने दीजिए कि आप हमारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन केवल आशीष पाने के लिए न हो, बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए हो। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों के दुख को महसूस करे। हमें ऐसे शब्द दीजिए जो टूटे मन को सहारा दे। हमें ऐसे हाथ दीजिए जो निर्जरूरतमंद की सहायता करे। यदि कोई ये प्रार्थना सुनते हुए रो रहा है, तो उसके आंसुओं को आप स्वयं पोंछ लीजिए। उसे यह एहसास कराइए कि वो अकेला नहीं है।
उसे ये विश्वास दीजिए कि उसका दर्द व्यर्थ नहीं है। आप हमारे चरवाहे हैं जो हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। आप हमारी शरण हैं जहां हम सुरक्षित हैं। आप हमारी चट्टान हैं जिस पर हम दृढ़ता से खड़े हो सकते हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि हम विश्वास से चलेंगे, डर से नहीं। हम आशा को चुनेंगे, निराशा को नहीं। हम प्रेम को चुनेंगे, घृणा को नहीं। हम क्षमा को चुनेंगे, बदले को नहीं। हमारे घर को शांति का घर बना दीजिए। हमारे दिल को पवित्र मंदिर बना दीजिए। हमारे शब्दों को ऐसी गवाही बना दीजिए जिससे लोग आपके प्रेम को पहचान सकें। जब हम रात को सोने जाएं तो आपकी शांति हमें ढक ले। हमारे सपनों को भी अपनी उपस्थिति से भर दीजिए और जब हम सुबह उठें तो आपकी नई दया हमारा स्वागत करे। प्रभु, हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सिखाइए, सुख में भी, दुख में भी, प्रचुरता में भी, कमी में भी, क्योंकि हम जानते हैं कि हर परिस्थिति में आप हमारे साथ हैं। हमें नम्रता में चलना सिखाइए, हमें सत्य में स्थिर रहना सिखाइए, हमें धैर्य में बढ़ना सिखाइए और सबसे ऊपर हमें प्रेम में परिपूर्ण होना सिखाइए। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप उत्तर देते हैं। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप कार्य करते हैं भले ही हमें तुरंत दिखाई न दें। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप प्रेम हैं। हम ये सब विश्वास के साथ मांगते हैं। हम अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपनी इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण होते देखना चाहते हैं। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन।